अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुश आमदीद है आप लोगों का। आप लोग कैसे हैं? अपने घरों में खैर खैरियत से ही होंगे। और यहाँ पर क्या बन रहा है, मज़ेदार सी टिक्कियाँ किस तरह से हम बनाते हैं रजब के महीने में। ये रेसिपी अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ट्राई करी है कि किसी वजह से कि अगर आप लोग की टिक्कियाँ बिखर जाती हैं और क्रिस्पी नहीं बनती और बहुत से इसके अंदर मसाइल आते हैं, ऊपर नीचे इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना ऊपर नीचे हो जाते हैं, आप लोग की जो घर में आप लोग बनाना चाहते हैं वो इस तरह से नहीं बन पाती। तो ये रेसिपी ऐसी है कि आप बेधड़क आप बना सकते हैं, नो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 300 ग्राम मैदा ले लें या एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा ही है मेरे पास मैदा। मैं एक पाव होता है 250 ग्राम, तो 50 ग्राम मैंने थोड़ा सा बढ़ती रखा है, तो 300 ग्राम मैंने मैदा ले लिया था। इसके अंदर मैदा डालने के बाद हमें क्या करना है, 1 कप चीनी पिसी हुई डालनी है, आधा कप सूजी डाले है मैंने, 1/3 कप यानी 1/4 हिस्से से थोड़ा सा ज़्यादा घी ऐड किया है। और मैंने पिसी हुई इलायची मैंने पीस के रखी थी, वो 1 टीस्पून डाल दूँगी या 2 टीस्पून डाल दें, इसका तो जायका बहुत मज़ेदार सा होता है। और आधा कप मैं भर के इसके अंदर वाइट तिल ऐड कर दूँगी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों की मदद से आप लोगों को मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि ये जो घी वगैरह जो हमने ऐड किया है ना, तो हम बिल्कुल मिक्स हो जाए अच्छी तरह से हाथों की मदद से। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हमें क्या करना है कि इसको नीम गर्म दूध से गूंदना है। उससे गूंदने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर जो होता है ना, कोई सी भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले लें। यहाँ पे मैंने नीडो लिया है। तो ये मिल्क पाउडर आपकी जो टिक्कियों का टेस्ट है ना वो दुबाला कर देगा और आपकी जो टिक्कियाँ है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त और मिल्की मिल्की सी बनेगी। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और नीम गर्म दूध मैंने ले लिया है, उसकी मदद से मैं इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी, जिस तरह से आप आटा गूंदते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा आपको सख्त गूंदना है। इतना ज़्यादा लिक्विडी या रनी नहीं होना चाहिए कि आपके हाथों पे चिपके या आप जब बेलें इसको टिक्कियाँ बनाएं तो चिपक चिपक हो हाथ में। इसको थोड़ा सा सख्त ही गूंदेंगे। जब ये ठहरेगा 15 से 20 मिनट या आधे घंटे बाद जब ये ठहरेगा खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने दूध डाला है और घी वगैरह ऐड किया है, तो इस वजह से ये खुद ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको मैं कवर करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद आपको क्या करना है, ये मैंने बिछा लिया था मैट, जिसके ऊपर आपको पता है कि कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है। कोई चीज़ आप बेकिंग के हवाले से करें या कुकिंग के हवाले से करें, ये जो मैट है ना सिलिकॉन का होता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मैट है। इसको मैं क्या करूँगी, अपने जो मैंने पेड़ा लिया है ना बड़ा सा, उसकी कटिंग कर लूँगी ऐसे इस तरह से। पहले मैंने कटिंग करी थी तो थोड़ा से छोटे लग रहे थे साइज़ के। अगर आप लोग के पास ये कटर नहीं है तो आप लोगों को कोई मसले की बात नहीं है, आप गिलास की मदद से भी कटिंग कर सकती हैं। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था, ऑयल नहीं घी गरम, सॉरी, घी के अंदर जो आपकी टिक्कियाँ हैं ना बहुत मज़ेदार सी बनेंगी और बहुत सौंधी सौंधी सी खुशबू आपकी टिक्कियों की निकल कर आएगी। जब आप ये बनाने खड़ी होंगी ना तो आपके मोहल्ले में आप पता चल जाएगा किसी के यहाँ बन रही हैं, कुछ ना कुछ तो बन रहा है। इतनी इसकी खुशबू उड़ती है कि घर घर में फैल जाती है। तो यहाँ पे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपको टिक्कियाँ रखनी हैं। ये खुद फूल कर ना ऊपर आ जाएंगी, बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं ये। जब घी के अंदर जाती हैं तो आपको बिल्कुल आहिस्ता से ही चमचा चलाना है, जब थोड़ी सी लाइट गोल्डन कलर आ जाए। और ज़्यादा चमचा इसमें जैसे ही आप डालेंगे ना वैसे नहीं चलाना है आप लोगों को, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। इसके अंदर चीनी भी हो गई हुई होती है, तो चीनी की वजह से ये टूट भी सकती हैं। अगर आपकी चीनी ज़्यादा भी हो जाए, अप एंड डाउन इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं, तो ये क्या होता है बिखर भी जाती हैं। लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा, हम निकाल के रख देंगे। दूसरी तरफ जब तक ये फ्राई होती हैं तो आप क्या करें, दूसरी तरफ जो दूसरा पेड़ा लिया था ना हमने, उसको भी मैं अच्छी तरह से बेल लूँगी और इसी तरह से सारी टिक्कियाँ बना के रखती रहूँगी। और
एक तरफ कटिंग भी होती रहेगी और एक तरफ फ्राइंग भी होती रहेंगी। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा मैट है ये, इस पर ना चिपकता है ना कोई चीज़ इसमें ख़राब होती है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा है कि ये इस पर कितनी भी बड़ी आप रोटी वग़ैरह कोई भी चीज़ आप बना लें, ना ही इसमें चिपकेगी और ना ही कहीं इधर उधर होगी। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको बड़ी सी एक रोटी टाइप की गूँध ली है। ज़्यादा मोटी आपको नहीं बेलना, ना ज़्यादा पतला करना है। ज़्यादा पतला करेंगे तो बिल्कुल कड़क पापड़ी बन जाएगी। थोड़ा सा हाफ से भी 1 इंच बोलते हैं ना, 1-2 इंच की मोटाई रखनी है। तो ये इसी तरह से आप बना बना के रख लें। अगर आप लोग अकेले जैसे घर के हैं तो जब कोई आपकी बहन वगैरह या कोई भी आया हुआ हो घर में, जब आप ये बनाएंगे ना तो आपकी झटपट बनेगी। क्योंकि अक्सर यही होता है कि हमारे नानी के यहाँ भी बनाई जाती हैं और बहुत से लोग बनाते हैं इस महीने में, रजब के महीने में बहुत सारी सारी घरों में बनाई जाती हैं। तो 1-2-3 बंदे बेल रहे होते हैं, कटिंग कर रहे होते हैं, तो 1-2 बंदे फ्राई कर रहे होते हैं। तो ये मिलजुल के ये काम हो जाते हैं। लेकिन हर काम में ही मेहनत है, बहुत मेहनत लगती है। ये 5-6 मिनट की वीडियो में आप को लगता है कि इतना आसान है, बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन इस बहुत मेहनत लगती है। इसके पीछे आप लोगों को पता है पूरा दिन हमारा यानी कि पूरा दिन लग जाता है एक रेसिपी रिकॉर्ड करने में। तो ये मेहनत आप लोगों को मेरी कैसी लगी है, और ज़रूर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक अपना दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करने से क्या होगा कि मेरी जो वीडियोस होती हैं ना, सबसे पहले आप लोगों को ही मिलेंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता और कुरकुरी सी ये टिक्कियाँ बन के रेडी होती हैं। और ये रेडी हो जाएं, जब ये ठंडी होंगी ना तो और ज़्यादा कुरकुरी हो जाती हैं। जब ये ठंडी हो जाए अच्छी तरह से, इसकी धुआं वगैरह सब निकल जाए, तो आपको क्या करना है, इसका जार के अंदर कोई भी आप एयर टाइट जार ले लें, उसके अंदर कवर करके इसको बंद करके रख देंगे तो आपकी 1 महीने तक ये स्टोर रहेंगी। अक्सर यही होता है रमज़ानों से पहले कि ये जो टिक्कियाँ हैं ना बनाकर लोग हैं, हम लोग भी, जैसे अमूमन यही होता है अम्मी वगैरह के घर में, तो ये स्टोर करके रख दी जाती हैं। कभी कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो उसके आगे भी आप इसको रख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और आप लोगों के घर में भी ये नियाज़ के बतौर बनाई जाती है तो वो भी बताइएगा। अगर नहीं भी बनाई जाती हैं तो ये बनाकर ज़रूर ट्राई करें।